प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक बकरी ने इंसान के बच्चे को जन्म दिया। एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आप सबकी रूह लरस जाएगी। ये वाकया निहायत ही सबक आमोज और इबरतनाक वाकया है। लिहाजा हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे इस वाकये को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस वाकये से इबरत हासिल हो सके। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक दाया का कहना था कि आज जो मंजर मेरे सामने था उसे देखकर मैं हैरान थी। शख्स उस बकरी को अपने गले से लगाए बैठा था और बकरी के आसपास लोगों का हुजूम था। मैं इस गांव की दाई थी और मैंने इस गांव की आधी से ज्यादा औरतों की यहां विलादत करवाई थी। सब लोगों का मुंह पर बहुत भरोसा था, लेकिन जब मौलवी हैरानी से मेरे पास आया तो मैं हैरान रह गई। कहने लगा, अम्मा आज आपकी जरूरत पड़ गई है। मैंने कहा कि तुम्हें मेरी जरूरत कैसे पड़ गई? तुम्हारे घर तो ऐसा मामला हो ही नहीं सकता क्योंकि तुम्हारी बीवी तो बांझ है। उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे आपकी जरूरत तो है, लेकिन अपनी बीवी के लिए नहीं, मुझे आपकी जरूरत बानो के लिए है। मैंने कहा, बानो उसके यहां विलादत होने वाली है, आप जल्दी से आ जाए। मैं चली गई क्योंकि यह काम इतना मुश्किल तो नहीं था। एक बकरी के यहां विलादत होने वाली थी। मौलवी उस्मान को अपने बकरी से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। उसने उसका नाम बानो रखा था। वो उस बकरी के पीछे पीछे पागल था। उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखता था, उस पर जान देता था। सर्दियों में उसके कपड़े भी बनाया करता। उसके लिए अलग से कमरा बना रखा था। सारे गांव को पता था मौलवी उस्मान की जान उस बकरी में बसती है। और कहता है, जब से बकरी लेकर आया हूं तब से मेरे हालात ही बदल गए हैं। बकरी थी भी बड़ी खूबसूरत, लंबी और सफेद रंग की। इतनी ऊंची बकरी वैसे मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। क्योंकि यह उसका ख्याल ही रखता था, इसलिए वो इतनी बड़ी थी। मैं भी वहां पर चली गई और पास जाकर बैठ गई। मुझे पता था कि मेरा ज्यादा काम नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरी आंखों ने ऐसा मंजर देखा कि कदमों तले से जमीन ही निकल गई। मैंने उससे कहा, यह क्या मामला है? पता कर, यह किसकी हरकत है? इस पर वो खुद भी हैरान और परेशान रह गया। उसको तो ना बात आए ना जाए, क्योंकि उसे भी यह सब कुछ देखने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब पता किया गया ये किसकी कारस्तानी है तो कदमों तले से जमीन ही निकल गई, सर से आसमान भी मुड़ गया। क्योंकि मौलवी उस्मान कभी भी खुद से नजरें नहीं मिला सकता था, क्योंकि यह काम ही ऐसा था। लोग कहते हैं कि मां ही जज्बाती नहीं हो सकती। कुछ मर्द भी ऐसे होते हैं जिनको औलाद का बहुत शौक होता है। मौलवी उस्मान भी ऐसा ही था और मेरे ही इन हाथों में वह पैदा हुआ था। उसकी मां बड़ी अच्छी औरत थी। आप इस दुनिया से वह जा चुकी थी। उसके घर में अब उसकी एक बीवी रहती थी जो बस मुनासिब खातून थी। न किसी से ज्यादा बात करती थी और न कहीं आना जाना रखती थी। और उसकी वजह यह थी कि वो बांझ थी, बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी। अक्सर मेरे पास आती थी, मुझसे कोई दवाई लेकर जाती, क्योंकि मैं इस गांव की बूढ़ी दाई थी। मैंने उससे कहा था कि तेरे यहां उम्मीद नहीं होने वाली, तू शहर जाकर एक दफा अपना चेकअप करवा ले। आजकल शहरी डॉक्टरों ने बड़े बड़े तरीके निकाले हैं, अल्लाह करे तेरे यहां भी औलाद हो जाए। लेकिन वो कहती, आपको पता तो है हम गरीब लोग हैं और मौलवी उस्मान कभी भी मुझे शहर लेकर नहीं जाएगा, और इतने तो पैसे भी नहीं हैं। हमारे पास बस ये मामला इसी तरह चल रहा है। जब वो बदबख्त कहीं से एक बकरी का बच्चा ले आया, ये एक छोटी सी बकरी थी, उसको ऐसे उठाकर लाया था जैसे उसके यहां औलाद पैदा हो गई हो, इसलिए उसका नाम बानो रख दिया। और फिर पूरा दिन उस बकरी की देखभाल करता रहता और जैसे वही उसकी औलाद हो। वक्त के साथ साथ बकरी भी बड़ी हो गई और अब दूध भी देती थी। मैं बूढ़ी औरत थी। मैंने उससे कहा था कि पांव भर दूध मेरे लिए रख दिया करो। वो ऐसा ही करता था, लेकिन आज उसकी हालत देखकर मेरा कलेजा भी मुंह को आ रहा था। बेचारा ऐसे बैठा था सर पकड़कर कि जैसे सब कुछ उसकी अपनी बेटी या बीवी के साथ हुआ है। जब सुबह सुबह मेरी आंख खुली तो दरवाजे पर खड़ा दस्तक दे रहा था। कहने लगा, मेरी बकरी की यहां विलादत होने वाली है। मैंने कहा, लेकिन तेरी बकरी तो अकेली है। तो वो कहने लगा, यह तो मुझे मालूम नहीं, पता नहीं खाला, लेकिन आप मेरे साथ चले, मदद की जरूरत है। पहले जब उसने दरवाजा खटखटाया तो मुझे लगा कि कोई और मामला है, लेकिन फिर मैं जानती थी कि उसकी बीवी के यहां औलाद तो हो नहीं सकती। वो अपने शौहर को इतना पसंद भी नहीं करती थी। कहती थी मां बाप ने जबरदस्ती शादी करवाई है। वो लड़की अच्छी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने आना जाना कम कर दिया, क्योंकि यह गांव था, यहां पर किसी औरत का बांझ होना बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता है। मुझे अपने साथ लिए एक कमरे में दाखिल हुआ। यह कमरा उसने बानो के लिए ही बना रखा था। वो वहां पर बैठी कुछ बीमार सी लग रही थी। मैंने कहा, देखो यह मेरा काम नहीं, लेकिन वो जो जानवर का डॉक्टर है ना, ये गांव छोड़कर चला गया है, इसीलिए चल मैं तेरी थोड़ी बहुत मदद कर देता हूं। मैं वहां जाकर बैठ गई और मैंने अपना हुक्का भी अपने पास रख लिया। मुझे क्या पता था कि आज मेरी जिंदगी का अजीबो गरीब दिन है और मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि मैं हैरान रह जाऊंगी। मैंने उससे कहा, तू बाहर चला जा। मैंने हुक्का पीना शुरू कर दिया। जब थोड़ी देर के बाद मुझे अपने आसपास से किसी नामालूम बच्चे की आवाज आई, मैं तो हैरान रह गई। मैंने कहा, यह आवाज कहां से आ रही है? फिर मैंने सोचा कि यह मेरा बहम तो नहीं कि बच्चे की आवाज मेरे दिमाग में गूंज रही है।
इतनी औरतों के बच्चे पैदा करवाए थे, इसीलिए ऐसा लगता है ये सब अब मेरे साथ रोज ही होता है। लेकिन जब मैंने एक तरफ देखा तो हैरान रह गई। बानो की हालत अभी भी खराब थी, लेकिन उसके पास एक बच्चा पड़ा हुआ था जो रो रहा था। मैंने बानो को चेक किया, उसका पेट पहले से छोटा लग रहा था। मेरा तो दिमाग घूम गया। मैंने कहा यह क्या मामला है, लेकिन वो बच्चा ऐसे ही घास पर पड़ा था। मैंने जल्दी जल्दी से उठाया और अपनी चादर में लपेट लिया। जब मैं वो बच्चा उठाकर बाहर निकली तो सामने मौलवी उस्मान की बीवी और गांव की औरत खड़ी थी। शायद वो भी बकरी का दूध लेने ही आई थी। लेकिन जब उसने ये मंजर देखा तो वो हैरान रह गई और उसने मुझसे पूछा, ये किसका बच्चा है और ये बच्चा कहां से आ गया? तू तो अंदर बानो के पास थी, उसकी तबीयत खराब थी। मैंने कहा, हां, अब मैं तुम लोगों को क्या सब समझाऊं कि तो बच्चा कहां से आया है, मुझे तो खुद नहीं पता। लेकिन जल्दी जल्दी इसको संभालो, नहीं तो ये बीमार हो जाएगा। मौलवी उस्मान की बीवी ने आगे बढ़कर बच्चा मुझसे ले लिया और कहा, मैं इसका ख्याल रखती हूं। वो बड़ी जल्दी जल्दी आगे बढ़ गई, बच्चे को लेकर अंदर जा रही थी। जब मौलवी उस्मान ने यह मंजर देख लिया, उसने कहा, बानो कैसी है? मैंने कहा कि बानो तो ठीक है, लेकिन और बहुत से मामला खराब है। इतने खराब हैं कि तू कभी ठीक कर भी नहीं सकता। उसने कहा, क्या मतलब? और मैंने उसे बताया कि तेरी बकरी की यहां विलादत हुई है, बच्चा पैदा हुआ है। उसने कहा, अच्छा कैसा है बच्चा? मैंने कहा, इंसानी बच्चा पैदा हुआ है। कमबख्त ये बात करने की देर थी, वो हैरान रह गया। उसने कहा, क्या मतलब इंसानी बच्चा पैदा हुआ है? अम्मा, मैं आपको नींद से जगा कर लाया हूं। इसका मतलब यह नहीं कि आपके मुंह में जो बात आए वो करो। अगर आपको नींद आ रही है तो आप दोबारा जाकर सो जाओ, लेकिन यह कैसा मजाक कर रही हो? उसने कहा, मजाक? जाकर देख तेरी बीवी अंदर क्या लेकर गई है। वो फौरन अंदर भागा, मैं भी उसके पीछे गई। उसकी बीवी ने उस बच्चे को कपड़े में लपेटकर अपने पास लिटा दिया था और दूसरी औरत को कहा कि जाकर अपने घर से बच्चे का फीटर और दूध ले आए, क्योंकि उस औरत के यहां भी अभी अभी बच्चा पैदा हुआ था। वो दूध लेने आई थी और अब उस बच्चे को दूध पिलाया जा रहा था। बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक था। मेरी नजर बड़ी तेज थी, मैं उनकी नजर में देखकर यह बता देती थी कि बच्चे को कोई मसला है या नहीं। वो तो दूध पीकर सुकून से सो गया, लेकिन उस घर के लोगों का सुकून बर्बाद होने वाला था। मौलवी साहब को जमीन पर बैठ गया, अपना सर पीटने लगा। उसने कहा, यह कौन सा जजमाना आ गया है? यह क्या हो गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप लोगों ने मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेला? हमने कहा, हमने तेरे साथ क्या खेल खेलना था? तू बता, यह सब क्या है? तेरी बकरी थी, तेरे आसपास रहती थी और तू इसका ख्याल रखता था। उसने कहा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था मेरी बकरी के यहां विलादत होगी, और जब विलादत होने वाली थी तो मुझे लगा कि कोई छोटा सा मेमना ही इस दुनिया में आएगा। लेकिन यह बच्चा कहां से आ गया? उसकी बीवी कुछ अजीब सी हरकतें कर रही थी, बच्चे को बड़े प्यार से संभाल रही थी, न कुछ बोल रही थी और न कुछ कह रही थी। हम सब हैरान थे, तो उसको भी हैरान होना चाहिए था ना? लेकिन वो हैरान नहीं थी। हम ये सोच रहे थे कि यह सब कैसे हो गया। वो कुछ भी नहीं बोल रही थी कि जिन औरतों के बच्चे नहीं होते उन्हें अपने बच्चों का बहुत शौक होता है। लेकिन इस औरत से मैं जब भी पूछती थी तो यही कहती थी, मुझे बच्चों का कोई शौक नहीं है। अगर बच्चे नहीं है तो मुझे कोई मसला नहीं। लेकिन अब इस बच्चे को ऐसे पकड़कर बैठी थी कि जैसे खुद से दूर करेगी तो उसे सांस ही नहीं आएगी। मैंने कहा कि शमा, तू भी कुछ बोल ले, खामोश क्यों बैठी है? उसने कहा, मैं क्या बोलूं, मेरे बोलने ना बोलने से क्या हो जाएगा। यही इस बकरी को उठाकर लाए थे और पूरा दिन इसके आसपास रहते थे। मुझे नहीं पता कि मैं किसी पर शक करूं। मौलवी उस्मान ने पास पड़ा गिलास उठाकर जमीन पर दे मारा। उसने कहा, क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो? उसने कहा, नहीं, मैं आप पर शक नहीं कर रही, लेकिन आप ही बता दें कि यह सब कैसे हो गया। यह सब कुदरत के खिलाफ है। अगर ऐसा हुआ है तो यह किसी की बहुत बड़ी सजा है। मौलवी ने कहा, इस बच्चे का क्या करें? उससे पहले कि मैं कुछ बोलती, शमा कहने लगी कि बच्चे को मेरे पास रहने दे। अल्लाह ने हमें औलाद नहीं दी, बस हमारी औलाद मिल गई। आपको कितनी दफा समझाया है और कितने झगड़ा किए हैं आपसे, लेकिन आपने कभी मेरी बात नहीं मानी। अब यह औलाद हमारे दरवाजे पर आ गई है, हम इसको पाल लेंगे। मर्द के अंदर बहुत सब्र होता है, लेकिन जब उसका सब्र जवाब दे जाता है ना, तो वो खामोश ही हो जाता है। मौलवी उस्मान के साथ भी यही सब हो रहा था। वो खामोश हो गया और उठकर वहां से चला गया। अब शमा रोने लगी। उसने कहा, देखे ना अम्मा, मैंने इसे कितनी दफा कहा, हम किसी का बच्चा लेकर पाल लेते हैं। हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं,